अब्दुल कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखें, सपने वो है जो हमें नींद ही ना आने दे। कलाम साहब का इस कोट्स का एक ही मतलब है, हमें अपने सपना पूरा करने के लिए इस कदर मेहनत करना चाहिए जिससे आंखों का नींद ही उड़ जाए। क्योंकि नींद में देखा हुआ सपना अक्सर हम भूल जाते हैं और खुली आंखों से देखा हुआ सपना हम कभी नहीं भूल पाते। इसलिए जब भी सपना देखे खुली आंखों से देखे और उसे पाने के लिए पूरे दिल से मेहनत करे। सबको पता है कि कलाम साहब की बचपन बहुत गरीबी में बीती। उन्हें पढ़ाई करने के लिए साइकिल पर अखबार बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अखबार बेचते और अपने सपने को पाने के लिए पूरे लगन से स्टडी करते थे। आज हम बात करेंगे उनके जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई भी आदमी के अंदर कुछ करने कुछ पाने का जुनून हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे पाने से नहीं रोक सकता। ये बात है उस समय की जब अब्दुल कलाम MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने 6 दोस्तों के साथ एक एयरक्राफ्ट की डिजाइन कर रहे थे। तब वहाँ प्रोफेसर श्रीनिवासन उस डिजाइन को देखने आए। उन्हें डिजाइन को देखकर बहुत दुख हुआ और बोले, कलाम मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत निराश हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कलाम साहब रीजन बताते रहे लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। फिर कलाम साहब ने प्रोफेसर साहब से 1 महीने और मांगी और बोले, सर मुझे यकीन है मैं इससे अच्छा डिजाइन बना सकता हूँ। प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम की तरफ देखे और बोले, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक इससे अच्छा डिजाइन नहीं दिखाया तो शायद तुम्हें अपने स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़े। ये बात सुनकर कलाम एकदम चुपचाप हो गए, क्योंकि उनके सपने उनका भविष्य सब स्कॉलरशिप पर टिका था। उनके नज़रों में उनके माँ बाप का चेहरा नजर आने लगा। पर कलाम साहब यहाँ भी हार नहीं माने। वो पूरी शिद्दत से अपने काम में जुट गए। उस रात बिना खाए बिना सोए अपने 6 दोस्तों के साथ काम में लगे रहे। जब रविवार का सुबह हुआ, बस डिज़ाइन कंप्लीट होने ही वाली थी, तब उनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा और पीछे मुड़े और देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे। एयरक्राफ्ट के डिजाइन को देखकर प्रोफेसर साहब बोले, कलाम मुझे पता है सिर्फ 3 दिन का वक्त देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था तुम इतना अच्छा डिजाइन बना सकती हो। कुछ लोग मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग मुश्किलों को हराकर इतिहास बना देते हैं। अगर आप मान लोगे तो हार जाओगे और ठान लोगे तो जीत जाओगे। कलाम साहब भले ही गरीब परिवार से थे, लेकिन उनमें एक अदम्य इच्छा, एक अदम्य शक्ति थी, कुछ करने की, कुछ पाने की। उनका एक सपना था, उनका एक गोल था। भले ही उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। वो हारे तो कई बार, लेकिन हार वो कभी नहीं माने। तभी तो आज वो इतना कामयाब हुए।